ट्रेडिंग मार्केट्स में अगर आप कंटिन्यूसली फेल हो रहे हो ना ट्रेडिंग को प्रोफेशनली सीखने के बाद भी, तो ये एक ट्रिक जो अभी मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको 1 महीने के लिए ट्राई करके देख लो। हो सकता है आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स बेहतर हो जाए। देखो होता क्या है कि जब भी हम किसी काम को प्रोफेशनली सीखते हैं ना, तो इट्स नॉट लाइक दिस कि अगर आज हमने सीखना ख़त्म किया है तो कल अपने सीखे हुए को मार्केट में यूज़ करके राइट अवे हमारा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। हमें सीखने के बाद फिर टाइम चाहिए होता है ट्रायल और एरर और प्रैक्टिस का, और फिर उस प्रैक्टिस के दौरान जो हमने सीखा उसमें से डिफरेंट चीज़ों को ट्राई एंड टेस्ट करके कोई एक चीज़ किसी एक टाइम पे क्लिक कर जाती है कि भाई हाँ ये चीज़ हमें पैसा बना के दे रही है, तो फिर हम कंटिन्यूसली उसी को इस्तेमाल करते चले जाते हैं और मार्केट में पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात ट्रेडर्स के एनालिसिस में भी इशू नहीं होता, उनकी स्ट्रैटेजी टेक्निक में इशू नहीं होता, इशू कहीं और होता है, और सिर्फ एक ट्रेडर ही उस इशू को डायग्नोज कर सकता है कि यार यहाँ पे हो सकता है ये इशू, फिर उस इशू पे काम करके अगर वो इशू नहीं था फिर कोई दूसरी चीज़ हाईलाइट। तो क्या होता है ट्रायल एरर प्रैक्टिस, अपने सिस्टम को ट्वीक कर करके आप इवेंचुअली वहाँ पे जाते हो साल डेट के अंदर के जब आपको फिर कोई होली ग्रेल मिल जाता है, और वो आपके अंदर ही आपके अंदर की वीकनेस होती है कि जिसका हल, जिसका सोल्यूशन वो होली ग्रेल बन जाता है आपके लिए, कि जो फिर आपकी आसान कर देता है काम आपके लिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट मार्केट्स जिनमें खासतौर पे आप लोग एक्टिवली ट्रेड करते हो उनकी रेगुलर अपडेट भी लेके आता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है कि जिसमें 75 वीडियोस पड़ी हैं, और बिगनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स काफ़ी हद तक आप सीख जाते हो जब आप वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करो। बेशक डेली की एक वीडियो करना आप स्टार्ट कर दो। कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, वो क्या है कि मैं अक्सर आपको बोलता हूं और आपको प्रोफेशनल्स ने भी बोला कि भैया आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। अब मैं इस टाइम पे टेक्निक या स्ट्रेटजी या आपके एनालिसिस टाइप की बात नहीं कर रहा, बिकॉज मैंने आपको स्टार्ट में बोला ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम या समटाइम्स क्या होता है आपके एनालिसिस टाइप मेथडोलॉजी, आपको प्राइस सेक्शन आता है, आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपकी स्ट्रेटजी में प्राइस चार्ट रीडिंग में कोई मसला नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट आपकी ठीक है, तो उन चीज़ों पर बात नहीं करनी। अब एक और इशू है जो फोकस से रिलेटेड है, हो सकता है आपकी ट्रेडिंग फेलियर का ये रीजन हो कि जिसको मैं आज की इस वीडियो में हाईलाइट कर रहा हूं। मैंने आपको बोला कि आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, यानी आपकी वॉच लिस्ट के अंदर फॉरेक्स भी हो, क्रिप्टो भी हो, स्टॉक्स भी हो, कमोडिटी भी हो। जैसे मेरी वॉच लिस्ट है, टाइम टू टाइम मैं अपनी वॉच लिस्ट आपके साथ वीडियोस में शेयर करता हूं, जिसमें आप देखते हो कि समटाइम्स मैं गोल्ड मार्केट को देख रहा हूं, समटाइम्स इथेरियम को, समटाइम्स बिटकॉइन को, समटाइम्स S&P 500 को। होता बेसिकली क्या है कि बाज़ औक़ात नया बंदा जो मार्केट में भी काम स्टार्ट करता है ना, उसकी पर्सनालिटी टाइप ऐसी होती है कि वो डिफरेंट मार्केट्स को इक्वल फोकस नहीं दे पाता, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उसका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, और हर मार्केट को जितना फोकस वो दे रहा होता है ना वो 100% नहीं हो पाता। इस वजह से वो अगर अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में ज़्यादा मार्केट्स भर ले तो वो उनको ना ट्रैक कर पाता है, और अगर ट्रैक करता भी है तो वो जो फोकस रिक्वायर्ड है किसी एक मार्केट के प्राइस चार्ट पे वो वहां पे वो नहीं दे पाता। तो ट्राई जो चीज़ आपने 1 महीने के लिए करनी है वो ये करनी है कि लेट्स से अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट के अंदर आप 10 मार्केट्स ट्रेड कर रहे हो, 8 मार्केट्स ट्रेड कर रहे हो, आप फॉरेक्स में से GBP USD JPY ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक इंडस्ट्रीज में से S&P 500 ऑस्ट्रेलियन 200 कर रहे हो, कमोडिटीज में से गोल्ड ऑयल कर रहे हो, क्रिप्टोज में से बिटकॉइन इथेरियम कर रहे हो, सारी मार्केट्स को डिलीट करके सिर्फ एक मार्केट रख लो, और उस एक मार्केट के डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपने ट्रेड ढूंढनी है। यानी खुद को ये टारगेट दे दो, लेट्स सपोज आप कहो भाई मैंने USD JPY मार्केट या बिटकॉइन या इथेरियम या S&P 500 या गोल्ड या क्रूड ऑयल में से कोई एक मार्केट रख लेनी है, और उस एक मार्केट के डेली 4 आवरली प्राइस चार्ट पे डेली बेसिस के ऊपर सुबह शाम बैठ के देखना है मुझे कोई ट्रेड मिलती है। एक हफ्ते के अंदर मेरे 1 से 2 ट्रेड, कम से कम मुझे 2 ट्रेड्स मुझे उसमें से चाहिए। एक सिस्टमैटिक अप्रोच बना के 1 महीने के लिए ये चीज़ ट्राई कर लो, एंड आई एम श्योर, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये ट्रिक, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है कि जिनको प्राइस चार्ट रीड करना आता है, जिनके पास एज है, जिनके पास रोबोट स्ट्रैटेजी है, मनी मैनेजमेंट का जिनको पता है, डिफरेंट मार्केट्स में लॉट साइज की एडजस्टमेंट का मालूम है, लेवरेज की अंडरस्टैंडिंग, उन लोगों के लिए ये है। अगर आपको प्राइस चार्ट रीड ही अभी नहीं करना आता तो फिर तो ये बातें आपके लिए यूजलेस होगी ना भैया। तो ये चीज़ ट्राई करके देख लो। आई हैव सीन कि ये टेक्निक बहुत से ट्रेडर्स के लिए काम कर चुकी है पहले, बात समझ रहे हो। तो अक्सर क्या होता है कि वन भाई हमने प्राइस एक्शन भी कर लिया, हमें समझ नहीं आ रही, और ये भी मैं बताऊं एक बहुत बड़ी रियलिटी है, ट्रेडर्स को नहीं समझ आ रही होती कि मसला कहाँ पे है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली
मेरे जैसे लोग जिनको काफ़ी साल इंडस्ट्री के अंदर हो गए हैं और काफ़ी पर्सनालिटी टाइप्स के ट्रेडर्स के साथ काम करने के बाद थोड़ा आइडिया हो जाता है यार ये भी इशू यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। कार मैकेनिक के पास आप जाते हो ना और गाड़ी में से कहीं से आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ सुन के वो उसको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो पिन पॉइंट कर लेता है, अच्छा यार ये आवाज़ इस साइड से आ रही है, ये 2 चीज़ों में इशू हो सकता है या 3 चीज़ों में इशू हो सकता है, और उन 3 में से जो हाईली प्रोबेबल है वो सबसे पहले उसको खोलता है। अब तो मशीनें आ गई हैं ना, अब तो मशीनें बता देती हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है गाड़ी में, लेकिन वैसे पहले दौरों की बात कर रहा हूँ, मैनुअल मैकेनिक जो होते थे अभी भी हैं। तो इस चीज़ को 1 महीने के लिए ट्राई करके देख लो, और मोस्ट लाइकली अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, अगर आपको प्राइस चार्ट देखना आ रहा है लेकिन उसके बावजूद फिर भी आपको नहीं समझ आ रही कि आप मार्केट में क्यों लूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है जब ज़्यादा मार्केट्स को आप ट्रैक कर रहे होते हो। तो कोई एक मार्केट, अब ये नहीं है वैसे तो ट्रेडर्स की, हाँ इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक मार्केट को ठीक तरीके से हैंडल, ट्रैक और ट्रेड करने के बाद दे विल कम अ टाइम कि अच्छा एक के बाद फिर एक और ऐड कर लो। जैसे एक बंदा कहता है यार मैंने गोल्ड मार्केट को सिर्फ ट्रेड करना है, अच्छा गोल्ड मार्केट में आप अच्छी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, आप गोल्ड के ऊपर आपको ग्रिप आ गई, ग्रिप इन अ सेंस क्या कि प्राइस चार्ट को आप ट्रैक, फिंगर टिप्स के ऊपर आपने प्राइस कोड देखा, आप माइंड में ही आपको पता लग गया यार फलां किस्म की कैंडल की शक्ल प्राइस चार्ट में बन रही होगी, तो फिर उसके बाद आपने कहा अच्छा मैं S&P 500 को भी ऐड कर लेता हूँ या बिटकॉइन को भी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप फिर, जैसे अब मैं डिफरेंट मार्केट्स को देखता हूँ कोई दिक्कत नहीं होती, डिफरेंट मार्केट्स हैं वॉच लिस्ट के अंदर, सबको देखा है ऐसे पहले 30 सेकंड्स के अंदर आइडिया हो गया कि इस मार्केट में कल को क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबल ट्रेड्स और ये वो चीज़ें मिल सकती हैं। तो नया बंदा जो होता है ना उसको बड़ा इशू होता है मार्केट्स को ट्रैक करने का। अभी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं उन्होंने तो 20-20 मार्केट्स रखी हुई हैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर है। तो आप कम मार्केट्स रखो, और आइडियली अगर कम मार्केट्स रख के स्ट्रैटेजी पे ग्रिप होने के बावजूद भी अगर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो भाई सिंपल एक मार्केट से आप एक मार्केट के ऊपर ट्रेड करो 1 महीना, और उसमें फिर ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी पे ग्रिप पूरी होनी चाहिए। यानी ये नहीं है एक बंदा इसको प्राइस चार्ट सही तरह से देखना नहीं आता, स्ट्रैटेजी पे उसे ग्रिप नहीं है, वो ये ट्रिक भी आजमा के 1 महीने बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहे भाई हमने ट्राई कर लिया लेकिन हमारे लिए ये चीज़ काम नहीं की। नहीं, आपको पता हो जैसे आप प्राइस एक्शन कर रहे हो तो आपको पता है प्राइस एक्शन के अंदर डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स में से किसी एक कैंडल स्टिक पैटर्न के मास्टर हो आप, उसको आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड करते हो। मसला सिर्फ फोकस का है कि आप फोकस नहीं कर पाते। अगर एक टाइम के ऊपर आपने सुबह बैठना है या शाम को बैठना है और आप डिफरेंट मार्केट्स को उनके प्राइस चार्ट्स को देख रहे हो। हाँ, टाइम फ्रेम की जहाँ तक बात है, आवरली, 4 आवरली, डेली, अब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, आवरली से निचले टाइम फ्रेम के ऊपर तो स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती, इंट्राडे में मामला चला जाता है। तो क्या है कि आवरली, 4 आवरली, डेली, इन तीनों 4 टाइम फ्रेम्स में से फिर मजीद नैरो डाउन करके कोई एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो। थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आवरली कर लो, आवरली 4 टाइम फ्रेम भी ठीक है ट्रेडिंग के लिए, 4 आवरली कर लो या फिर डेली टाइम। लेकिन आपने इन सिंक चलना है, यानी आवरली प्राइस चार्ट के ऊपर अगर आप ट्रेड करो तो 4 आवरली पे आपने देखना है क्या हो रहा है, 4 आवरली के कर रहे हो, डेली पे देखना है क्या हो रहा है। बल्कि वो जो यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है ना, उसमें हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के टाइटल के साथ एक वीडियो पड़ी है, वो देखो, उसमें मैंने यही आपको एक्सप्लेन किया है स्क्रीन शेयर करके कि भैया आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अगर ऐसे ही है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोफेशनल लेवल पे फिर डायरेक्ट मेंटोरशिप अगर आप मेरे से लेना चाहते हो, बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप, ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप के नाम से हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी फोरम है, जहाँ पे ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं मार्केट को लेके अपने डिफरेंट आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं। और sayyadon.com हमारी वेबसाइट पे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दे, बाय बाय।